पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्रीवीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, वरम मे अप्पादन्तो संजमेण तवेण ये माहम परेहिं दम्मन्तो बंधनेहिं बहेहि ये आश्रय। आत्मानुशासन बहुत महत्वपूर्ण तत्व है। सेल्फ डिसिप्लिन, अपने आप पर अनुशासन कर लेना। दुनिया में दूसरों का अनुशासन भी चलता है, किसी पर कोई, किसी समुदाय पर कोई अनुशासन करता है। एक तो दूसरों का अनुशासन सामान्य रूप में एक छत्र छाया के रूप में, साये के रूप में, बैनर के रूप में, एक सामान्य व्यवस्था के रूप में चलता है। वह तो ठीक है, परंतु कठोर अनुशासन किसी व्यक्ति विशेष पर करना पड़े, मारना पड़े, पीटना पड़े, बांधना पड़े, दंडित करना पड़े, तो वह दूसरों द्वारा किया जाने वाला अनुशासन, जिस पर वह अनुशासन किया जाता है, उसके लिए यूँ एक अच्छी बात नहीं होती। अच्छी इस माने में कि उसने कोई उद्दंडता वह करता है, उच्छृंखलता करता है, तब उस पर इतना कठोर अनुशासन करना पड़ता है। अनुशासन करना यूँ बुरा नहीं है, पर उद्दंडता, उच्छृंखलता ज़्यादा है, वो गलत बात, अवांछनीय बात हो जाती है। तो अनुशासन, चाहे कोई समाज हो, चाहे संगठन हो, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे धार्मिक संघ हो, अनुशासन व्यवस्था तो मानो सर्वत्र अभिकांक्षणीय होते हैं। और तो क्या, देवलोक में, जो स्वर्ग में देव रहते हैं, वहाँ भी भवनपति, व्यंतर, ज्योतिष्क और वैमानिक देवों के भी एक हिस्से में एक व्यवस्था, नेतृत्व, अनुशास्त्रित्व मानो जो भी रहता है, इंद्र की व्यवस्था होती है। स्वर्ग में यों देव गति में 64 इंद्र बताए गए हैं। 64 इंद्र, भवनपति में भी इंद्र हैं, व्यंतर में भी इंद्र हैं, ज्योतिष्क में भी हैं, वैमानिक में भी हैं। 12 देवलोक हैं वैमानिक में, उनमें 10 इंद्र बताए गए हैं। पहले से 8वें तक प्रत्येक में एक, 9वें 10वें देवलोक में दोनों में एक, दोनों पर एक, 11वें 12वें पर एक, यूँ 10 इंद्र वैमानिक में हैं। ज्योतिष्क देव हैं ये सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, तारा, इनमें 2 इंद्र बताए गए, सूर्य, चंद्र। और व्यंतर हैं, उनमें भी 32 इंद्र आश्रय, और भवनपतियों में 20 इंद्र आश्रय। तो 20 और 32 52 हो गए, और 2 ज्योतिष्क के 54, 10 वैमानिक, 12 देवलोकों में 10, तो 64 इंद्र यों होते हैं। उनसे ऊपर के जो देव हैं, 12 देवलोक से ऊपर के जो देव हैं, 9 ग्रैवेयक और 5 अनुत्तर।
वहाँ कोई इंद्र की व्यवस्था नहीं होती। एक मुखिया हो ऐसी बात नहीं, वहाँ हर देव अपने आप में इंद्र है। अहमिंद्र, हर देव अपने आप में इंद्र है। कोई वहाँ कोई नेतृत्व की व्यवस्था, एक कोई प्रमुख है, ऐसी व्यवस्था नहीं होती। यानी ऊपर के देव मानो इतने शांत, इतने अनुशासित, सहज अनुशासित होते होंगे, उस पर सहज उनकी व्यवस्थाएं बनी हुई होंगी। किसी मुखिया का, राजा के रूप में नेता का कोई वो तंत्र नहीं चलता, बस अपने आप में रहो। तो यूं स्वर्ग में दोनों व्यवस्थाएं हैं। एक एक मुखिया वाली वो व्यवस्था, इंद्र वाली व्यवस्था भी है, और अनिंद्र वाली या अहमिंद्र वाली व्यवस्था भी चलती है। सामान्य रूपेण मुखिया की या अनुशासन की वह व्यवस्था चलती है। हम राष्ट्र को देख लें, वहाँ भी मुखिया होते हैं, सरकार होती है। लोकतंत्र में ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सरकार व्यवस्थाएं, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, ये चीज़ें चलती है। राजतंत्र है तो वह राजा का अपना साम्राज्य है, राजा का अपना तंत्र शासन चलता है। अर्थात किसी के अनुशासन में समुदाय चलता है। और अनुशासन सामान्य दुनिया में न हो तो कहीं कठिनाई हो सकती है, अराजकता कहीं छा सकती है। इसलिए जहाँ वृत्तियों में उग्रता होने की संभावना है, लोभ है, और कहीं मार काट, हिंसा आदि हो सकते हैं, तो फिर वहाँ अनुशासन तंत्र, राज्य, राजतंत्र या लोकतंत्र किसी रूप में अनुशासन व्यवस्था का क्रम चलता है, ताकि प्रजा, जनता शांति से रह सके। अन्यथा कुछ व्यक्ति इतने लोभी, इतने मान लो उच्छृंखल हैं, वो औरों को परेशान कर दे, तो कोई परेशान न करे। इसलिए यह अनुशासन की, शासन की व्यवस्था अपेक्षित होती है। कार्यपालिका है तो न्यायपालिका भी है। न्यायपालिका का अपना एक क्रम चलता है। और तो क्या कि सरकार के मंत्री पर भी न्यायपालिका कार्रवाई कर सकती है, कि मंत्री है पर न्यायालय में जाकर खड़ा होना पड़ जाए भी, कि न्यायपालिका के सामने मंत्री है, एक संतरी है, एक तंत्री है, भी कोई भी लगभग प्राय मान लें कि कहीं अपराध की कोई ऐसी शिकायत है, तो फिर पूछताछ, कार्रवाई, दंड, जो भी विधि व्यवस्था है हो सकते हैं। तो लोकतंत्र है। कोई कह दे भी हमारा देश तो स्वतंत्र हो गया, अब हम तो स्वतंत्र हैं, हम कुछ भी करें, यह नहीं चल सकता। यह नहीं, अनुशासन में तो रहना चाहिए, रहना होता है। लोकतंत्र है पर संविधान तो है ना, भारत का भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान है। वो क्यों है? अनुशासन के लिए है, वरना कोई कुछ भी करे। तो यह कर्तव्य निष्ठा, अनुशासन, ये नागरिकों के लिए भी अपेक्षित होते हैं। अंग्रेजी में कहा गया, विदाउट ड्यूटी एंड डिसिप्लिन द ड्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी शैल बी डूम्ड टू डेथ एंड डिस्ट्रक्शन। कि ये ड्यूटी नहीं है, अनुशासन, डिसिप्लिन नहीं है, तो यह लोकतंत्र का देवता मृत्यु और विनाश को प्राप्त हो जाएगा। तो लोकतंत्र है, बाय पीपल, फॉर पीपल, ऑफ पीपल, जनता के द्वारा, जनता का जनता पर राज चलता है। तो लोकतंत्र भले है, पर अनुशासन तंत्र तो सर्वत्र मानो लगभग प्राय
सामान्य दुनिया में अपेक्षित होता है। शास्त्रकार ने जो बात कही वो बड़ी महत्वपूर्ण कही है कि अनुशासन किस तरह। शास्त्रकार ने बताया तुम खुद पर अनुशासन कर लो। किस प्रकार करें? संयम के द्वारा करो और तप के द्वारा करो। अपना खुद का संयम रखो, तपस्याशीलता तप करो, तो स्वानुशासी बन जाओ, आत्मानुशासी बन जाओ। फिर दूसरों को ज़्यादा अनुशासन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। होठ का फटकारा भी मानो नहीं करना पड़ेगा। सब अपने आप में अनुशासित हैं। बस सामान्य एक बैनर है अनुशासन का, उसके तले रहो। अगर तुम खुद अपने पर अनुशासन नहीं रखोगे तो फिर दूसरों का कठोर अनुशासन आ सकेगा। कोई बंधन कि बांधो, मारो, पीटो, दंड दो, ये क्यों होंगे कि तुम स्वानुशासी नहीं रहोगे तो दूसरों को अनुशासन करना पड़ सकता है। तो ये अपना संयम खुद आदमी करे। आचार्य श्री तुलसी परम पूज्य गुरुदेव, जो हमारे जैन श्वेतांबर तेरह पंथ के नवमें आचार्य श्री थे, अनुशास्ता थे, उन्होंने जो अनुव्रत की बात बताई, अनुव्रत में भी आत्मानुशासन है। अपने से अपना अनुशासन अनुव्रत की परिभाषा। वर्ण जाति या संप्रदाय से मुक्त धर्म की छोटे छोटे संकल्पों से मानस परिवर्तन हो। संयममय नैतिकता की सुरसरिता में जन जन मन पावन हो। संयममय, तो संयममय जीवन, अपने से अपना अनुशासन। तो हम अपने से अपना अनुशासन किस प्रकार करें? हम वाणी पर अपना अनुशासन करें, बोलने पर अपना संयम रखें, अपने मन पर अपना कंट्रोल करें, अपने इंद्रियों का संयम रखें, शरीर पर संयम रखें। बस इतनी चीजें आ गई तो मानो आत्मानुशासन आ गया। अपने जबान पर, यानी जबान पर लगाम, जबान पर कंट्रोल आदमी रखे, भाई क्या बोलना क्या नहीं बोलना, विवेक रखे, संयम रखे। अपने इंद्रियों का संयम, ये श्रोत्रेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय, ये कान, आँख आदि इंद्रियां हमें उपलब्ध हैं, इनका भी आदमी संयम रखे। कान से बुरा नहीं सुने, आँखों से बुरा नहीं देखना, और जबान से बुरा बोलना नहीं, दिमाग से बुरा सोचना नहीं, हाथों से बुरा काम करना नहीं। बस हाथ पांव से बुरा नहीं करना। तो बुरा देखो मत, बुरा सुनो मत, बुरा बोलो मत, बुरा सोचो मत, बुरा काम करो मत। ये आत्मानुशासन हो गया है। करो तो अच्छा काम करो, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, तो ये अच्छी बात हो गई। तो बुरा काम नहीं करना, यह आत्मानुशासन हो गया। फिर अच्छा काम करना, और भी आगे उन्नति की बात, अच्छी बात हो सकती है। तो धर्मशास्त्र में यह जो उत्तरध्ययनानी जो हमारा एक आगम है, बहुत बढ़िया हमें संदेश मानो दिया गया है कि वरम मे अप्पादंतो संजमेन तवेन ये माहम परे हिं दम्मंतो बंदने हिं बहे। बढ़िया यही है,
स्वयं स्वयं पर अनुशासन रखो, नहीं रखोगे तो दूसरों की ओर से फिर डंडा आ सकेगा। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी प्रेक्षा ध्यान कराते कि भाई आत्मा से आत्मा को देखो। अनुव्रत में तो आ गया आत्मा से आत्मा पर अनुशासन है, प्रेक्षा ध्यान में आया आत्मा से आत्मा को देखो। दोनों में आत्मा से आत्मा, अपने से अपने की बात है। तो यह प्रेक्षा ध्यान है, अच्छी तरह करें। यह भी एक आत्मानुशासन, आत्म प्रेक्षण की मानो प्रविधि की तरफ गति की बात है। परम पूज्य आचार्य भिक्षु जो हमारे धर्म संघ के प्रथम आद्य आचार्य हुए, आचार्य महाप्रज्ञ जी 10वें आचार्य हुए, गुरुदेव तुलसी 9वें हुए, उनसे पहले और पूर्ववर्ती आचार्य हुए, और सबसे पहले आचार्य हमारे धर्म संघ के परम पूजनीय भिक्षु स्वामी हुए। तो भिक्षु स्वामी ने भी ये अनुशासन की बात रखी कि अनुशासन में रहो। उन्होंने भी अनुशासन की, नेतृत्व की, एक नेतृत्व की बात बताई है। तो आत्मानुशासन, दूसरों का अनुशासन बस सामान्य रूपेण भले है, दूसरों को ज़्यादा कष्ट न करना पड़े अनुशासन करने का, स्वयं स्वयं पर अनुशासन रखो। रास्ते पर चलो, रास्ते से आओ, कौन तुमको फालतू बिना मतलब अच्छा आदमी क्यों कुछ कहेगा सामान्यतया। तो रास्ते पर चलो, रास्ते से इधर उधर नहीं होना। तो फिर तो ज़्यादा और अनुशासन की ज़रूरत नहीं। गायें चलती है, अपने रास्ते पर चल रही है, पीछे संरक्षक आदमी साथ में है, बस गेड़िया उसके हाथ में है, बस गायें अपने रास्ते पर चलें। तो क्यों गायों को कुछ करना भी क्यों, अपने रास्ते पर चलती है, कोई दिक्कत नहीं, बस साथ में संरक्षक एक आदमी है। तो इसी तरह समुदाय में सब अनुशासित हैं, तो जो संरक्षक है, मुखिया है, उसको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है, और 5 सेकंड रेचन करना है, और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, 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 श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके,
श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आत्मा। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंच नमोक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।